कविता नाम की चिड़िया अपनी माँ कुसुम और पिता राकेश के साथ रहती थी। तभी एक अच्छा पंडित कबूतर कविता चिड़िया का रिश्ता वीर नाम के कौवे से तय करता है। कविता चिड़िया जैसे ही शादी करके आती है तो कलश उल्टे पैर से गिराकर अपनी जमुनी सास को सर फोड़ देती है। तभी वो कहती है, जमुनी करम जली नास पीटी, अब शगुनी बहू आते ही तूने मेरा सर फोड़ दिया। और उल्टे पैर से कौन कलश गिराता है? कविता, माँ जी मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कौन से पैर से गिराना था। जमुनी, देख ले बेटा, तेरी बीवी ने आते ही मेरा सर फोड़ दिया, अब ना जाने क्या क्या करेगी। वीर, माँ आप टेंशन मत लो, ये उससे गलती से हुआ है। और रही बात सर पर लगने की तो मैं अभी दवाई लगा देता हूँ। जमुनी, ये ले, घर में आई नहीं कि तूने इसकी गुणगान भी कर दिए। वीर, माँ ऐसा नहीं है। ऐसे ही अगले दिन कविता चिड़िया अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी तो वो उससे जल जाता है, जिसकी बदबू सुनकर जमुनी कौवा सास कहती है, जमुनी, हाय दैया रे दैया, इसने तो पहली रसोई की रसम ही खाना जलाकर अपशगुन कर दिया। अपशगुनी बहू, तू तो पता नहीं और क्या क्या इस घर में होना बाकी है। कविता, माँ जी ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती से हो गया है, अब चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा खाना बनाती हूँ। ऐसा बोलकर कविता चिड़िया और खाना बनाती है, जिसके बाद सास को खाकर संतुष्टि मिलती है। कुछ देर बाद सास गेंदे की फूल माला अपनी चिड़िया बहू से मंगाती है तो उसे लाते वक्त कविता चिड़िया उस माले को तोड़ देती है, जिसे देखकर सास तिलमिलाते हुए कहती है, जमुनी, हे भगवान, बहू है कि आफत, इसने तो मेरे पूजा का माला भी तोड़ डाला। आखिर तू चाहती क्या है? अब शगुनी कहीं की, अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तू एक अपशगुनी है। जब से इस घर में आई है तोड़ फोड़ नुकसान ही कर रही है। कविता, माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सब जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, आप मुझे अपशगुनी मत कहो। जमुनी, अब ज्यादा जवान मत चला, मेरी पूजा को भंग करने वाली अपशगुनी बहू कहीं की, मेरी नजरों से दूर चली जा। कविता, माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर मुझसे इतनी भी बड़ी क्या गलती हो गई? पर कोई नहीं, अब मैं चली जाती हूँ। ये सब कहकर कविता चिड़िया आ जाती है और ये सारी बात अपने पति वीर को बताती है, जहाँ वीर कहता है, वीर तुम फिक्र मत करो कविता, मैं हूँ ना, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया है, ये सब तो इत्तेफाक से हुआ है। कविता, जी वीर जी। वक्त बीतता है, जमुनी की नजर में कविता की एक अपशगुनी बहू बन जाती है, जिसके हर काम उसे बिगड़े हुए ही लगते हैं। एक बार कविता बहू ने पोछा लगाया था, फर्श गीला था, सामने से जमुनी कहीं बाहर से आ रही थी कि कविता उसे रोकने के लिए बोलती है, कविता, माँ जी रुक जाइए, अभी बाहर मत जाइए, फर्श गीला है। जमुनी उसकी कोई बात नहीं सुनती, इतने में वो फर्श पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, जमुनी, अरे मोरे मैया, मेरी तो कमर टूट गई, कृष्णा कन्हैया, मार डाला मेरी बहू ने, मेरे को गिराकर, करम जली नास पीटी बहू, आखिर तूने फिर से एक अपशगुन कर दिया, मुझे टोक लगाकर तूने गिरा दिया है, खुशी मिल गई तुझे। कविता, ये क्या हो गया माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो आपको बता ही रही थी कि फर्श गीला है, आगे ना जाइए, लेकिन आपने सुना ही नहीं। जमुनी, गलतियों का दोष मेरे सर पर मत डाल, मैं जानती हूँ मुझसे बदला लेने के लिए तूने ये सब किया है, तू अपशगुनी भी तो है। कविता, माँ जी ऐसा मत बोलिए, आपको बचाने के लिए ही मैंने आवाज लगाई थी ना कि आपको टोका था, मुझे अपशगुनी कहना बंद कीजिए। तभी वीर कौवा आकर सास बहू की बात सुन लेता है और कहता है, वीर, माँ अब बस कीजिए, और कितना कविता को परेशान करेंगे आप ये अपशगुनी बोल बोल कर, आखिर उसने ऐसा किया क्या है? बेचारी आपकी सारी कड़वी तानों को सुन सुन कर काम करती है, लेकिन आपने अपने मन में उसके लिए ये सब सोच लिया है कि वो हमेशा अपशगुन करती है, जबकि उसने आपको रोका भी था। और आग लगना तो आम बात है, खाने का इसका मतलब ये नहीं कि पहली रसोई खराब हो गई और कलश पर पैर गलती से लग गया, जिसके लिए उसने आपसे माफी भी मांगी थी, पर आपने उसे नहीं समझा, ना समझना चाहती। जमुनी, बस बेटा, बस मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैंने खामखा बहू को अपशगुनी मान लिया, ये तो मेरी बहू सर्वगुण संपन्न बहू निकली, मुझे माफ कर दे,
अब मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। कविता, कोई बात नहीं माँ, आपने मुझे बहू कह दिया, मेरे लिए काफी है। इस तरह से कविता बहू अपनी चिड़िया सास कौवे के साथ खुशी खुशी रहती थी।